आगे इसी क्रम में चर्चा करेंगे अक्षांश रेखाओं के ऊपर कि जो अक्षांश रेखाएं होती है उनकी कुल संख्या कितनी होती है, 189 होती है, जबकि अक्षांशों की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है, 181 होती है। कितनी होती है, कैसे जानिए एक बार। देखिए 23.5 डिग्री कौन सी रेखा है, कारक रेखा। इसके बाद में ये आपकी 66.5 डिग्री, आर्कटिक वृत्त। इसके बाद में ये 90 डिग्री क्या है, उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी ध्रुव। इसके बाद में देखिए ऐसे यहाँ से काउंट ही होता है, 0 से काउंट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, ऐसे कितने 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। जैसे ही फिर 23.5 डिग्री मकर रेखा। इसके बाद में ये 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त। इसके बाद में ये 90 डिग्री क्या है, दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध। ऐसे यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा विषुवत रेखा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलता रहता है 90 तक। तो 90 और 90 कितनी हुई, 180। 90 प्लस 90 प्लस 1 अर्थात प्लस 1, यानी ये दो बार काउंट, एक बार काउंट ही हो रहा है। ध्यान दें 90 90 कितने हो गए, और इसको 0 डिग्री अक्षांश को भी क्या किया जा रहा है, काउंट किया जा रहा है। तो कितना हो रहा है, 181 हो रहा है। जब इसको निकाल देते हैं और यहाँ पर क्या है, ध्रुव पृथ्वी क्या है, गोल है, तो एक ही बिंदु है ये दोनों, इसलिए एक क्या किया जाता है, इसमें कब काउंट किया जाता है, तब क्या होती है, अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया बिंदु कि अक्षांश रेखाओं का अध्ययन क्यों करते हैं, स्थिति का निर्धारण, कोई भी देश हो कोई भी प्रदेश हो विश्व में। इसके अलावा जलवायु का पता लगा सकते हैं, वहाँ का जो स्ट्रक्चर होता है, वहाँ की जलवायु है, मौसम है इत्यादि का आसानी से क्या लगा सकते हैं, भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो उस स्थिति का पूरा पता लगा सकते हैं, कौन सा देश कौन से अक्षांश पर स्थित है, कौन कौन सी अक्षांश रेखा यहाँ से गुजरती है। सबसे पहले बात करते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा की। ग्लोब पर खींची गई रेखा काल्पनिक रेखा जो हमेशा पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। इसके बाद में भूमध्य रेखा, वह रेखा जो पृथ्वी को बराबर बराबर दो भागों में बांटती है, क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा कहलाती है, क्योंकि पृथ्वी को क्या कर रही है, दो भागों में ये जो रेखा मैं बता रहा हूँ क्या कर रही है, बांट रही है। भूधन मध्य, इसका संधि विच्छेद भी क्या होता है, ठीक है ना, भूधन मध्य, भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में। इसके बाद में विषुवत रेखा, विषुवत रेखा भी किसका नाम है, भूमध्य रेखा का ही नाम है। यानी विषुवत की कोणीय दूरी क्या होती है, दोनों ओर से समान होती है पृथ्वी की, तो उस रेखा को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। अब बात करेंगे कि जो विषुवत वृत्त होता है वो सबसे बड़ा वृत्त होता है। सभी अक्षांश रेखाएं होती है वृत्त का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, वृत्त का, एक संपूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। जैसे ये तो वृत्त का संपूर्ण वृत्त का निर्माण करेगी, अर्धवृत्त का नहीं संपूर्ण वृत्त का निर्माण करेगी अक्षांश रेखाएं। इसके अलावा देखिए आपकी जो विषुवत रेखा है या जो भूमध्य रेखा है, ये बराबर भागों में पृथ्वी को बांटती है। इसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं जैसे कटिबंध किसे कहते हैं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो भाग होता है उसको कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच के भूभाग को कटिबंध के नाम से जाना जाता है। आपको देखिए भूगोल में पढ़ने को मिलेगा कटिबंध, कटिबंध शब्द में पढ़ने को मिलेगा। कटिबंध का मतलब होता है दो अक्षांशों के बीच के भूभाग को कटिबंध कहते हैं। जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश है, फिर यहाँ से 1 है, फिर यहाँ से 2 है, ठीक है। अब अक्षांश रेखा खींची हुई है, अब इनके दोनों अक्षांशों के बीच की जो अधिकतम दूरी होती है, कोणांक जो दूरी होती है दो अक्षांशों की, कितनी होती है, 111.13 किलोमीटर होती है। यानी 102 अक्षांशों के बीच की जो
मंकरी होती है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि देखिए जो अक्षांश रेखाएं होती है हमेशा समानांतर होती है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, एकदम क्या होती है, समानांतर होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है, एकदम समान होती है, समानांतर होती है। क्लियर? आगे हम चर्चा करते हैं कि वैसे अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाएं होती है वो 179 होती है, जबकि मुख्य अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होती है कितनी होती है, 5 होती है। कितनी होती है, 5 होती है मुख्य अक्षांश रेखाओं की। कैसे होती है 5, ध्यान देना। देखिए 5 कैसे हो रही है, 1 2 3 4 5, ये क्या है, मुख्य अक्षांश रेखाएं जिनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। अब साथ ही साथ देखिए जो कटिबंध होते हैं, इन कटिबंधों को किसके आधार पर बांटा गया है, तापमान के आधार पर बांटा गया है। पृथ्वी को किसके आधार पर, इन कटिबंधों को तापमान के आधार पर बांटा गया है। कैसे बांटा गया है, इस बिंदु पर चलते हैं। जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा है, इससे लेकर 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री जो मकर रेखा है, इसके बीच में जो कटिबंध होता है, ये जो कटिबंध है जो मैं डिजाइन बना रहा हूं, ये जो कटिबंध है, ये कटिबंध इस प्रकार की डिजाइन बन रही है, ये उष्ण कटिबंध है। कैसा कटिबंध है, उष्ण कटिबंध। यहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, ठीक है ना। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, एकदम सीधी पड़ती है। तो 21 मार्च को पड़ती है और 23 सितंबर को पड़ती है, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को है सूर्य की किरणें, जो सूर्य होता है उसकी किरणें सीधी किस पर पड़ती है, भूमध्य रेखा पर पड़ती है, अक्षांश रेखा पर पड़ती है, विषुवत रेखा पर पड़ती है। और 21 मार्च और जो 23 सितंबर है, इस समय दिन रात क्या होते हैं, पृथ्वी पर समान होते हैं, भूमध्य रेखा पर समान होते हैं। 21 मार्च को क्या कहते हैं, वसंत विश्व कहते हैं, वसंत विश्व यानी विषुवत रेखा। और 23 मार्च को हम क्या कहते हैं, शरद विश्व, शिशिर विश्व। क्लियर? तो ये कौन सा कटिबंध है, उष्ण कटिबंध है। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक तापमान भी रहता है, साथ ही साथ यहाँ पर सदाबहार उष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। जैसे कांगो बेसिन का मैदान है अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में। अमेजन बेसिन का मैदान है, ये कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका में। तो यहाँ पर सघन वनस्पति पाई जाती है, सदाबहार हरे भरे जो वन है यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद में 23.5 से 4.5 डिग्री आर्कटिक, क्योंकि ऊपर कौन सा महासागर है, आर्कटिक महासागर है, आपने 6th क्लास में चित्र से अध्ययन किया था। इसके बाद में नीचे देखिए 23.5 डिग्री मकर रेखा से 4.5 डिग्री कौन सा है, अंटार्कटिक रहता है। नीचे कौन सा महाद्वीप है, अंटार्कटिक महाद्वीप है। तो इसके बीच में जो कटिबंध होता है, इसको अलग डिजाइन किया हमने। यहाँ पर जो कटिबंध है वो कौन सा कटिबंध है, शीतोष्ण है। कैसा कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है। इस कटिबंध को क्या नाम दिया गया है, शीतोष्ण। ये भी शीतोष्ण है और ये भी कौन सा है, शीतोष्ण कटिबंध है, ठीक है। शीतोष्ण, शीत धनुष, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, शीत धन उष्ण, यानी न ज्यादा ठंड और न ज्यादा गर्मी। यानी यहाँ का मौसम क्या होता है, सुहावना होता है। जैसे फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, ब्रिटेन है, ये देश किसमें आते हैं, शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं। हमारा जो भारत है, क्योंकि भारत को जो 23.5 डिग्री जो कौन सी रेखा है, ये हमारा क्या है, भारत है। 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा को मध्य से गुजरती है, तो भारत का आधा हिस्सा किसमें है, शीतोष्ण कटिबंध में है। जबकि भारत का नीचे वाला जो हिस्सा है जो फटारी भाग है, वो किस कटिबंध में आता है, उष्ण कटिबंध में आता है। क्लियर हो गया। यहाँ का मौसम सुहावना होता है। यहाँ पर बहुत से पर्यटन स्थल पाए जाते हैं जहाँ पर लोग भ्रमण करने के लिए जाते हैं। इसके बाद में देखिए 4.5 आर्कटिक वर्ष से 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 4.5 डिग्री अंटार्कटिक वर्ष से 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर जो कटिबंध होता है, ये जो कटिबंध है
कॉलम डिजाइन किया है। ये कटिबंध सी कटिबंध है। यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है तथा 6 महीने की रातों 6 महीने की क्या होती है दिन होते हैं यहाँ पर। 6 महीने की रातें होती हैं, 6 महीने के दिन होते हैं यहाँ पर, तो काफी तिरछी पड़ती है। यहाँ पर बर्फीले मकान पाए जाते हैं, जैसे एस्किमो जनजाति इन्हीं उत्तरी ध्रुव है या दक्षिण ध्रुव, तो ये जनजातियां बुशमैन है। एस्किमो ये दक्षिण ध्रुव उत्तरी ध्रुव यहाँ पर निवास करती है, एस्किमो उत्तरी ध्रुव पर निवास करती है, ये जनजाति यहाँ पर निवास करती है। चलिए यहाँ तक बिंदु। आगे चर्चा करते हैं कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो कौन कौन से ऐसे देश है या कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां से रेखा गुजरती है, या तीनों रेखाएं कौन से महाद्वीप से गुजरती है। देखिए आपका अफ्रीका महाद्वीप कौन सा महाद्वीप आता है, आपका जो अफ्रीका महाद्वीप है वहां से तीनों रेखाएं गुजरती है। ये इस प्रकार का मैप किसका बनेगा, अफ्रीका महाद्वीप का बनेगा। यहाँ से कौन सी रेखाएं गुजरती है, तीनों रेखाएं गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप से 23.5 डिग्री कर्क रेखा, इसके बाद में मकर रेखा और इसके बाद में 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये तीनों रेखाएं किससे गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। इसके अलावा आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो इक्वेडोर है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, कांगो है, कांगो जिसको हम कहते हैं गणराज्य, यहाँ से रेखा गुजरती है। प्रशांत महासागर में किरिबाती है, ये रेखा यहाँ से गुजरती है। इसके बाद बात करते हैं आपकी जो भूमध्य रेखा है, इसी का नाम है विषुवत रेखा भी। आगे चर्चा करते हैं कर्क रेखा की चर्चा करते हैं। इसकी चर्चा करते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा की चर्चा करते हैं, और इसका टॉपिक 9 क्लास में लगता है। 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है इसका भी आपको 9 क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है आपके भूगोल का जो पार्ट दूसरा है उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा भारत के से गुजरती है, और भारत के लगभग कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, जिसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको। राम झा के 6 बंगू मित्र, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान में से मध्य प्रदेश, जा से झारखंड, 6 से छत्तीसगढ़, ब से बंगाल, इसका गुजरात और मिजोरम, मी से मिजोरम और त्र से त्रिपुरा। ये इसका क्या है उदाहरण है। चलिए इसके बाद में हम चर्चा करते हैं, ये भी 2 भागों में बांट दिए। 8 राज्यों से भारत की गुजरती है, भारत को 2 भागों में रेखा बांट रही है। इसके बाद में देखिए आपकी जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है या भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है, इसका सारांश जो उपयोग करते हैं वो किसी भी देश की स्थिति का निर्धारण के लिए और जलवायु का पता लगा सकते हैं इसके द्वारा। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो बिंदु है, महत्वपूर्ण जो बिंदु है, ये माना इसको, ये इसका बिंदु माना जाता है। और वजह से टॉपिक के लिए ये नॉर्मल टॉपिक है जो सभी क्लासों के लिए क्या होता है, अति महत्वपूर्ण होता है। 3 कटिबंध होते हैं साधारणतः, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ऐसे नीचे भी क्या होते हैं, 3 कटिबंध होते हैं। क्लियर, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करें अगर समझ में नहीं आता है तो। साथ ही साथ अपनी सेहत का ख्याल रखें। थैंक्स।